हेलो हेलो। तो सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल पर स्वागत है जी, प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लास में। तो हम लोग आज देखेंगे बहुपद का। आज हम लोग देखेंगे बहुपद का जितने सारे ऑब्जेक्टिव है उसको देखेंगे। लगभग 40 ऑब्जेक्टिव है, बीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसको देखेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किएगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर ही ज्वाइन मतलब कि वहाँ पर पीडीएफ डाल देंगे, आप लोग वहाँ से मतलब कि क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा क्या कह रहा है। बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है उसको बताना है। तो बहुपद नहीं है उसको देखना। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा। ए नंबर क्या बोल रहा है कि √5x² माइनस में 3 √2x प्लस में 4, ये हमारा बहुपद है। ऑप्शन नंबर ए बहुपद है। बी नंबर देखिएगा तो बी नंबर क्या कह रहा है कि 1/4x³ माइनस में 3x² प्लस में 1/√3x प्लस 2, ये भी हमारा बहुपद है। बी नंबर बहुपद नहीं होने के शर्त होता है, मतलब कि जो बहुपद होता है उसका घात होता है पूर्ण संख्या होती है, तो उसकी घात देखेंगे तो बी नंबर के भी घात जो हमारा बहुपद का वो पूर्ण संख्या है। तीसरा नंबर देखिएगा सी नंबर क्या बोला, x प्लस 1/x, इसका घात देखिएगा एक है, उसको ऊपर लेके जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, तो माइनस में जो 1 होगा वो पूर्ण संख्या नहीं होती, इसीलिए हमारा बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। बोल रहा था कि कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो बहुपद नहीं है, ठीक है ना। हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी नहीं है जो बहुपद नहीं है। अगला नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। कौन बताना है कि रेखीय बहुपद व्यंजक। रेखीय बहुपद व्यंजक क्या होता है, जिसकी घात 1 होती है वो रेखीय बहुपद व्यंजक होता है। रेखीय बहुपद व्यंजक का जो व्यापक रूप होता है ax + b होता है, और इसकी घात कितना होता है 1 होता है। तेरे रेखीय बहुपद व्यंजक का जो घात होता है 1 होता है। पूछा जाएगा द्विघात बहुपद का जो मतलब घात कितना होता है, तो द्विघात बहुपद का जो घात होता है उस क्या होता है, तो 2 होता है इसका घात। अगर त्रिघात बहुपद का घात पूछेगा तो हमारा क्या होता है, तो 3 होता है, ठीक है ना। त्रिघात बहुपद का घात पूछेगा तो हमारा 3 होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है बहुपद y³ माइनस में 2x² माइनस में 3 रूट कितना है y प्लस 1/2 का घात है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, तो घात क्या होगा, मैक्सिमम पावर कितना है 3 है, तो बहुपद के जो हमारा घात हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। घात क्या है 3 के बराबर। हमारा ऑप्शन नंबर कौन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा जी, सी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा का क्या होगा, सी। या दूसरा नंबर क्या था, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, तो रेखीय बहुपद व्यंजक तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के कौन था, तो हमारा 2 का ऑप्शन नंबर ए सही था ना, कि रेखीय बहुपद जिसकी घात 1 होती है। देखिए ऑप्शन नंबर ए का जो घात है हमारा 1 है, 2x क्या है तो 5 है, तो इसका घात कितना 1 है, तो हमारा यही द्विघात बहुपद होगा, ठीक है ना। अगला नंबर देखिएगा क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। बताना है कि बहुपद कौन है जो नहीं है। तो बहुपद कौन नहीं है जी, देखिएगा 2/3x प्लस में 1, ये हमारा बहुपद है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो बहुपद है। बी नंबर देखिएगा, तो बी नंबर क्या है 2 माइनस x² माइनस में x√3, तो ये भी हमारा बहुपद है। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, तो ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसका जो घात मतलब जो चर है वो बटा में, तो चर है बटा में, इसको ऊपर लेके जाएगा तो घात पूर्ण संख्या नहीं होगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्य कौन है, उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिएगा x² प्लस में कितना है 3x प्लस में 2 के शून्य कौन है, तो शून्य के लिए 0 के बराबर करते हैं और तोड़ते हैं, तोड़िएगा तो 2 हो जाएगा,
2 को तोड़ेगा 3 में लाना, तो 2x प्लस 3 में तोड़ दीजिए, 2x प्लस 3 प्लस कितना 2, कॉमन क्या हो जाएगा, तो हमारा x कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस कितना हो जाएगा 2, इसमें कॉमन कितना हो जाएगा, तो 1 कॉमन हो जाएगा, तो ये भी x प्लस 2 हो जाएगा। ब्रैकेट ये दोनों कॉमन हो जाएगा, ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर, तो हमारा कॉमन क्या हो जाएगा x प्लस 2, इधर x प्लस 1 हो जाएगा। इसको 0 के बराबर करेगा तो x के मान कितना हो जाएगा, माइनस में 2, काहे कि इसको 0 के बराबर भेजेगा तो प्लस है तो उधर जाएगा, तो माइनस में इधर हो जाएगा माइनस में 1, तो कौन शून्य -2 -1 है, -2 -1 क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से कौन बहुपद है, बहुपद कौन है ये बोला देखना है। तो x² - 5x, देखिए ऑप्शन नंबर ए का जो है 4√x है, तो 4√1 मतलब कि जो घात हो गया है रूट में चल गया, तो ये बहुपद नहीं है क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं होगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 कट गया। बी नंबर देखिएगा, उसका भी घात है जो x के पावर 3/2 है, तो 3/2 पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक ना। हमारा जो बहुपद की घात होती है उसकी जो घात होनी चाहिए वो पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होता है, जो प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को शामिल कर दिया जाए तो हमारा पूर्ण संख्या होती है, जैसे 0 1 2 3, ये हमारा क्या होता है पूर्ण संख्या, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाता है, ये हमारा पूर्ण संख्या, तो इसकी घात जो पूर्ण संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो कट गया, बी भी कट गया। सी नंबर देखिएगा, तो ये भी बहुपद नहीं कि इसका भी घात है 1/2, रूट के मान क्या होता है 1/2, तो इसका भी घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी कट गया। डी नंबर देखिएगा, तो √2x² माइनस में 3√3x प्लस √6, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। कहा है कि रूट में संख्या होना चाहिए लेकिन जो चर होना चाहिए वो रूट में नहीं होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, उसमें संख्या पर रूट है जबकि चर पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, तो देखिएगा बहुपद कौन नहीं है। ए नंबर क्या है, तो बहुपद है 2 - x² प्लस में 3√x, ऑप्शन नंबर 1 बहुपद है। बी नंबर देखिएगा 2/3x प्लस 1, ये भी बहुपद है। सी नंबर देखिएगा -1 कोई संख्या होगा तो ये भी हमारा बहुपद है। डी नंबर देखिएगा तो 1/x प्लस 1, ये जो घात हो गया ये क्या हो गया बटा में, तो बटा में हो गया, ये पूरे पर घात क्या होगा 1 होगा, उसको ऊपर लेके जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, इसीलिए जो बहुपद हमारा क्या है ऑप्शन नंबर डी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये तो बहुपद था, ये बहुपद नहीं था, तो पूछ रहा था क्वेश्चन में कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बहुपद x² प्लस 1/6x - 2 के शून्यक होगा, तो शून्यक वही होगा जिसको मतलब कि मान रखने पर वो 0 दे दे, तो ऑप्शन से हम बाई ऑप्शन से चलते हैं, x² प्लस में 1/6x माइनस में कितना माइनस में 2 है, यही चलते हैं ऑप्शन से। ए नंबर देखिएगा x की जगह पर -3 रखते हैं, ए नंबर उठाते हैं, 3 -3,4 है ना, तो हम लोग 3 उठाते हैं, -3 एक बार रख के देखते हैं 0 देता है तो ठीक है शून्यक होगा, नहीं तो नहीं, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करिएगा, यहाँ 1/6, यहाँ पर क्या हो जाएगा गुना में -3 -2 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 3 से काटेगा 3 दूनी 6, तो -2 कितना हो जाएगा -2 -2, तो ये क्या होगा माइनस में 4 हो जाएगा, जुट जाएगा, तो 2 कितना हो जाएगा 4, तो -4, 9 में 4 घटेगा 5, तो हमारा 0 नहीं आ गया, तो ये शून्यक नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, बी देखते हैं। बी नंबर देखिएगा x² प्लस में 1/6x माइनस में कितना 2, बी नंबर उठाते हैं तो x बराबर क्या है -3/2 रखते हैं, तो -3/2 के क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1/6 से यहाँ पर ही रखेंगे, तो -3 क्या हो जाएगा 2 माइनस में 2, अब काटेंगे -3/2 का स्क्वायर क्या होगा 9 बटा कितना हो जाएगा 4, प्लस में 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, माइनस में कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, माइनस में 1/4 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 2, एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस में 1, माइनस में कितना हो जाएगा 4, तो 4 दूनी 8, अब इसको जोड़िएगा तो 8 1 कितना हो जाएगा 9, तो -9/9 मतलब 9 माइनस में 9
9 माइनस 9/4, तो ये मतलब 9 में से 9 जाएगा 0, 0/4 क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, ठीक है ना। ऑप्शन इसका मान रखने पर ये मतलब 0 को वैल्यू दे रहा है, तो ये हमारा शून्यक होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कह रहा है रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी है। बताना है रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी है, ठीक है ना जी। मिटा लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, बोल रहा है रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या कितना होती है, तो 1 होती है, क्योंकि इसकी घातें 1 होगी थी, शून्यक की भी संख्या कितने होगा 1। और द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और त्रिघात बहुपद का शून्यक की संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा, अब पूछा जाएगा इसका व्यापक रूप, तो पूछा जाएगा व्यापक रूप, तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b होता है, जबकि द्विघात का व्यापक रूप पूछेगा तो द्विघात का भी याद रखिएगा, काहे कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है x² प्लस में bx प्लस में क्या हो जाएगा तो c हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। और त्रिघात का पूछा जाएगा तो त्रिघात बहुपद का भी व्यापक रूप याद रखेगा, त्रिघात, तो क्या हो जाएगा ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में क्या हो जाएगा d, ये हमारा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 2x² - 3x - 5 के एक शून्यक कौन है। 2x² माइनस में 3x माइनस में 5 के एक शून्यक कौन है। तो शून्यक वही होगा जो 0 देगा, तो बाई ऑप्शन से चलते हैं, पहले 1 रख के देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो 1 के कितना हो जाएगा स्क्वायर, x के जगह पर 1 रखना है, फिर 3 गुना क्या हो जाएगा 1 माइनस में 5, 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, माइनस में 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस में 5 इधर, तो देखिएगा 5 3 8 हो जाएगा, तो माइनस में 8 हो जाएगा, काहे कि माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन माइनस रहेगा साइन, तो -8 + 2 कितना हो जाएगा -6, ये ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, 0 नहीं देगा तो हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, माइनस में 1 बोल रहा है, तो -1 रखिएगा, 2 गुना -1 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 3 गुना -1 हो जाएगा, माइनस में 5। अब देखिएगा -1 का स्क्वायर 1 होगा तो 2 एकम 2, और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 3 और माइनस में 5, और 2 3 कितना हो जाएगा 2 3 5, माइनस में 5 5 5 कट जाएगा तो 0। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, क्या है तो बी ही सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा दे रहा है 0। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 11 नंबर क्या कह रहा है, यदि p × x और g × x को p × x का घात कितना है, सबसे पहले देख लेते हैं p × x का घात कितना। p × x का जो घात दिया है हमारा दिया है 6 दिया, और g × x का घात कितना है, g × x का घात कितना दिया 2 दिया, तब p × x पूछ रहा है, बटा में g × x का इसका घात पूछ रहा है, तब बटा में रहेगा तो उसका पावर क्या होगा का घटेगा, तो 6 में से 2 घटेगा, 6 में से कितना 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा घात 4 हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है, ये हमारा बहुपद होता है, तो बहुपद की जो अधिकतम घात मान लीजिए 4 में x है, तो इसका घात कितना है 6, और ये भी x ही के टर्म में होगा, तो इसका घात कितना बोल रहा है 2 घात बोल रहा है, तब बेस समान रहता है और बटा में रहता है तो पावर क्या होता है तो घटता है, तो 6 में से 2 घटेगा तो 4, ये इसका घात हमारा 4 हो जाएगा बहुपद का घात। मान लेते हैं एक बहुपद है, ठीक ना, तो बहुपद ही होता भी है, तो पावर कितना हो जाएगा 4, तो हमारा बहुपद की घात कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर कौन है तो ए नंबर सही है, ठीक है ना, ए नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि f × x बराबर x³ मान इतना है, f ऑफ 1 निकालना, मतलब f ऑफ 1 निकालना है, तो मान रखते हैं x के q है ना, तो 1 के कितना हो जाएगा q, 1 के क्या हो जाएगा q, और माइनस में 5 गुना 1 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कितना 2 गुना 1 हो जाएगा, प्लस में कितना है 2, निकाल 1 के q 1 होता, 5 गुना 1 5 हो जाएगा, काहे कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता, तो 5 गुना 1 5 हो जाएगा, प्लस में 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस में कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 1 5, और माइनस में 5, ये 0 दे रहा है, तो यही ऑप्शन नंबर हमारा एक मतलब 0 दे रहा है, सॉरी, तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 के ए नंबर सही है, ठीक है 0 आ रहा है, तो 12 के ए नंबर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 13 नंबर बताना है कि बहुपद y² - 6y + 8 का घात है,
तो बाई स्क्वायर ना है, तो बाई स्क्वायर इसका घात कितना है 2 है, तो घात हमारा कितना हो जाएगा 2। जो चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाता है, तो इसका घात कितना है 2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही। बी नहीं है, घात कितना ए सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए सही, क्या है कि घात ए में मतलब ऑप्शन नंबर ए में 2 है, ठीक है ना। अगला नंबर देखिएगा क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर बोल रहा है कि बहुपद 14 नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 11 के शून्यक क्या होगा, शून्य के लिए 0 को बराबर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर, इसको इस साइड लिख जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, फिर स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा प्लस माइनस रूट चढ़ेगा, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा प्लस में रूट एक्स और क्या हो जाएगा माइनस में रूट 11, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा डी नंबर सही है, ठीक है ना, डी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, कह रहा है किसी भी बहुपद की घात होती है, तो किसी भी बहुपद जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसका जो डिग्री यानी घात होती है क्या होता है पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होती है, क्या होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है सर, तो पूर्ण संख्या वो संख्या कहते हैं जो प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को शामिल कर दिया जाए तो वही हमारा पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। बोल रहा है 16 नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के पी इंटू 1 है, तो पी इंटू 1 निकालते हैं, ठीक है, एक्स के जगह पर 1 रखना है जी, तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस में कितना 5 गुना 1 हो जाएगा, माइनस में क्या है तो 12, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 गुना 1 क्या हो जाएगा 5 माइनस में 12, तो क्या हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा, माइनस में 12, 12 में से 6 घटेगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 6, क्या है कि माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला 6 घटाना है तो माइनस 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन है, तो सी नंबर सही है, ठीक है सी नंबर। 17 नंबर देखिएगा, 17 नंबर को रहा है कि पी इंटू एक्स जी इंटू एक्स इतना, यानी कि पी इंटू एक्स का घात कितना दे दिया 7 दे दिया, और कि जी इंटू एक्स का घात कितना दिया 3 दिया है। अब बोल रहा है दोनों को घात देने मतलब कि क्या बोल रहा है भागा देने पर घात बताइए, तो ये क्या हो जाएगा मतलब बेस समान रहेगा तो पावर घट जाएगा, तो पावर घटाएगा 7 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, इसका घात कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर कौन है तो बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, इतना इतना से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात बताना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, तो सबसे पहले बताइए पी इंटू एक्स का घात क्या होगा, तो पी इंटू एक्स का जो घात होगा चर की अधिकतम बात है, यानी 3x³ प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, मतलब घात इसका मैक्सिमम कितना है x³, यानी कि घात कितना है 3, और q इंटू एक्स का घात देखेगा, q इंटू एक्स का घात देखेगा, q इंटू एक्स का घात देखेगा, q इंटू एक्स घात एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका घात कितना है 2 है। अब बोला दोनों को भागा दिया जाता है तो घात क्या हो जाएगा, तो घटेगा 3 में से 2 घटेगा 1, तो बहुपद के जो घात होगा भाग देने पर भागफल का घात क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर क्या है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, तो 19 देखिएगा क्या बोल रहा है, बहुपद इतना जी इंटू एक्स इतना मतलब जी इंटू माइनस 1 का मान निकले, तो जी इंटू माइनस 1 का मान निकले, एक्स के जगह पर क्या रखना था माइनस में 1, 3 गुना माइनस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 7 गुना क्या हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस में 7 एकम मतलब 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, प्लस में कितना हो जाएगा 2 3 कितना 5 में 7 घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 2, माइनस में 2 कौन है ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड गलती लगा हो गया, बोल रहा है जी इंटू माइनस 1 का मान निकालना, तीन के कम 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस ना 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 तो जुट जाएगा ना, कितना हो जाएगा 3 7 कितना हो जाएगा 10 10 2 12, ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, तो 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या बी सही है। 20 नंबर देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्य के, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 16 के शून्य क्या होगा, शून्य के लिए 0 के बराबर करेगा,
एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड लेके जाएगा तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। फिर स्क्वायर का हटाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में चढ़ेगा, प्लस माइनस के साथ में रूट जाएगा। तो एक्स बराबर क्या होगा 16, मतलब 16 किसका स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर है तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि प्लस में भी 4 और माइनस में भी 4। ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ए नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, बहुपद 10x माइनस 25 के शून्य कौन है। तो बहुपद 10x माइनस 25 के शून्य क्या है, जो 10x माइनस 25 के शून्य क्या है, तो इसको 0 को बराबर करिएगा। शून्य का मतलब होता है x का मान, तो ये क्या हो जाएगा, इसको उस साइड लेके जाएगा तो 25 प्लस में हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। x के मान निकालेगा तो 25/10 हो जाएगा, काटिएगा 5 बिरी में तो 25 5 दूनी 10, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 2, सॉरी 5 बटा कितना हो जाएगा 2, 5/2 कौन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस 10 के घात है। इसका घात क्या है, मैक्सिमम जो चर की घात है, यानी x की घात कितना है, मैक्सिमम 2 है, तो घात हमारा क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। पता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण वही होगा जिसका घात 2 होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, क्योंकि चर जो हमारा रूट में, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, कट गया। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, कट गया। बी नंबर देखिएगा, बी नंबर को गुना करिएगा तो इसका घात, पहले बहुपद का घात कितना है, x² प्लस में कितना है √x, इसका क्या है x प्लस √x बराबर 5। तो हमारा बेसिकली जो मतलब होता है x की घात से मतलब होता है। देखिएगा x² इधर है, x इधर x पर पावर 1 है, अगर इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो x पे पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, काहे कि बेस समान होगा तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो इसका घात 3 है तो त्रिघात समीकरण हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी भी कट गया, बी भी कट गया। और सी नंबर देखिएगा, तो सी नंबर क्या होगा x प्लस 1 का स्क्वायर होगा, x प्लस 1 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा x² प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2x, 2ab एक जगह पर डायरेक्ट हम कर दिए। फिर कितना x² बराबर 0 है, ये दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस में कितना हो जाएगा 2x प्लस में क्या हो जाएगा 1, इसको हम इधर लिखेंगे, मतलब इस साइड मतलब बराबर लिखे हैं, बराबर में कितना 0। यही हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर क्या, तो सी सही है। क्या है, तो सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी, बोल रहा है ना कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, जबकि 2 घात वाला बहुपद के द्विघात बहुपद कहते हैं, 3 घात वाले बहुपद को क्या करें, त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 25 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हम पीछे बताएं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। ये क्या होता है, त्रिघात बहुपद के। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। 25 के क्या हो जाएगा, 25 के क्या हो जाएगा जी, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 26 नंबर बोल रहा है p × x x² माइनस 5x प्लस 6 एवं q मतलब दे रहे 2 माइनस x²। बोल रहा है दोनों को गुना करने पर घात क्या होगा, तो दोनों को गुना करने पर घात क्या होगा, तो बेस समान होगा, गुना करेगा तो जुटेगा पावर, बटा रहेगा तो घटेगा, जबकि गुना कर रहा है तो पावर जुटेगा। तो पहला बहुपद का मतलब आपको घात पूछते हैं, तो पहला बहुपद का जो घात है x पर 4 है, तो इसका घात कितना आ जाएगा 4। हम सिर्फ x के पावर ले रहे हैं, ठीक है ना। अब बोल रहा है क्या, q × x का, तो q × x का घात बताइए, तो 2 माइनस x² है, तो इसका घात कितना हो जाएगा x² हो जाएगा। अब बोलेगा दोनों को गुना करने बोल रहा है ना, तो गुना करने पर जो घात होगा क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, तो जो घात हो जाएगा 6 हो जाएगा। कौन है, ऑप्शन नंबर 26 नंबर ना था, सॉरी गुना नहीं किया, बटा कर रहा है, कहा कि हम बटा नहीं देखे थे, ये बटा बोल रहा है, मतलब कि भागा दे रहा है। तो भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x पर पावर 2 हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 4 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2। गुना करने के लिए भी दे सकता है, ऐसे बेसिकली हमेशा मतलब डिवाइड करने का है।
तो हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा पावर। तो 4 में से 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27 नंबर बोल रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस इतना कौन बहुपद नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में √5। बी नंबर है 9x² माइनस 4x प्लस √2। सी नंबर है 1/2x³ प्लस 3/5x² प्लस 8। डी नंबर देखिए x प्लस 3/x है, तो यही हमारा बहुपद नहीं होगा। x प्लस x/3 है, क्या है, x प्लस 3/x, यहाँ पर 3/x है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि जो x की घात हो गया बटा में होगा, उसको ऊपर लेके जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस पूर्ण संख्या नहीं होती, इसीलिए हमारा बहुपद नहीं हो जाएगा वो। आओ बताना है आपको 28 नंबर की बहुपद x पर पावर 5 इतना को इतना घात, मतलब गुना करने पर घात बताना है। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के 2 ब्रैकेट ना, तो एक ब्रैकेट इधर एक ब्रैकेट इधर, तो सबसे पहले पहला ब्रैकेट का घात बताइए कितना है, मतलब पहला बहुपद का घात x पर पावर 5 है, तो x पर पावर कितना है, 5 ना है। और दूसरा बहुपद का घात बताइए, दूसरा बहुपद का घात x पर पावर 6 मैक्सिमम है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 6। अब बोल रहा है बेस समान रहेगा, मतलब बोल रहा है गुना करने अब रे, ठीक ना, भागा नहीं कर रहे हैं, और तो बेस समान होगा, पावर जुटेगा, तो 5 + 6 कितना हो जाएगा, 11। ऑप्शन नंबर कौन है, तो सी नंबर सही है। क्या है, तो सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर बोल रहा है x पर पावर 4 माइनस 2x³ प्लस माइनस x प्लस 2 इतना कितना से भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात बताएं। तो सबसे पहले आप चेक करिए पहला बहुपद का घात कितना, मैक्सिमम, तो x पर पावर 4 है। अब बोल रहा है भाग देने पर ना, भाग देने पर ना बोल रहा है, हाँ, तो आपकी g × x का घात बताइए जी, x² माइनस 3x प्लस 2 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 2, का है कि मैक्सिमम घात x का कितना है, 2, तो ये कितना हो जाएगा, घात 2। घटाइएगा तो मतलब बटा में रहेगा और बेस समान रहेगा, तो पावर घटेगा, तो 4 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर कौन है, तो बी नंबर सही है। 30 नंबर देखिएगा, इतना 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 भागा दिया जाता है, तो भागफल का घात पहले p × बाई का घात बताइए, गुना करने के बाद बहुपद का घात बताइएगा। बोलो बात नहीं। हाँ, मैं से पैसा मांगना नहीं, 100 रुपया दे वोट लगाते ले बैंक पड़वा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, तो सबसे पहले देख लेते हैं, हम लोग गुना कर लेते हैं। तो बाई प्लस 1 है, तो बाई प्लस कितना 1 है, इधर कितना है, बाई स्क्वायर, नहीं बाई क्यू ना है, बाई क्यू प्लस कितना है 2 है, आइनर कितना है, बाई पर पावर 4 है, प्लस में कितना है 6 है। तो इसका घात बताइए, इसका घात क्या हो जाएगा, p × बाई, ये बहुपद का नाम है p × बाई। इसका घात दे देते, इसका मैक्सिमम घात 1 है, इसका 3 है, इसका 4 है, तो बेस समान रहेगा, मतलब मान लीजिए ये भी एक बहुपद, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, इसका जो बहुपद का घात कितना 1 है, इस बहुपद का घात कितना है 3 है, और इस बहुपद का घात कितना है 4 है। अब सबके जोड़ दीजिए, 1 + 3 4 4 4 कितना हो जाएगा 8, तो बहुपद की जो घात होगा वो 8 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, घात 8 हो जाएगा। और दूसरा बहुपद का घात देखिएगा, बाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 है, तो उसका घात सिंपली 2 है, g × बाई का कितना घात है, 2 है, इसका घात कितना है, 2 है। कुछ भी मान सकता है, बेस बाई है तो x में मानिए, x है तो बाई में, कोई दिक्कत हम मान सकते थे। इसका घात हम 8 डायरेक्ट लिख देते हैं। अब g × x का घात कितना है, g × बाई है ना, g × x है, सॉरी, g × x का घात 2 है, तो इस पावर मतलब बटा, अब बोल रहा है कितना बोल रहा है, भागफल का घात, भागा दीजिएगा, 8 में से 2 मतलब 2 से भागा जाएगा, तो पावर घटेगा, ये पावर के रूप में, ये बहुपद है, ये ना कि 8 से 4 से काट दीजिएगा, नहीं, ये बहुपद है, तो पावर क्या होगा, घटेगा, 8 में से 2 घटेगा तो 6। हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, इतना नाम कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन देखिएगा, 3x², ये भी हमारा बहुपद हो जाएगा। बी नंबर भी देखेगा तो बहुपद हो जाएगा, काकि x की घात देखना है, तो सबकी पूर्ण संख्या ए और बी का है। सी नंबर देखिएगा, रूट के अंदर x चल गया, x + 2 √x, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है, वो बहुपद नहीं है। अब बताना 32 नंबर, इतना इतना से गुना किया जाता है बहुपद के घात, तो सबसे पहले बहुपद का घात देखिएगा तो 2 है, और दूसरे बहुपद का घात कितना है, 4 है, दोनों के जोड़िएगा, कहा है कि गुना में, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6, तो ऑप्शन नंबर कौन है, तो बी नंबर सही है। 32 के कितना है, बी।
33 नंबर देखिएगा, इतना को इतना से भाग दिया जाता तो भागफल का घात। सबसे पहले पहले बहुपद का घात बताइए, मतलब x की मैक्सिमम पावर देखेगा तो सबसे पहले पहला बहुपद का मैक्सिमम घात कितना है, 4 है, तो हमारा 4 है, हो गया पहले बहुपद का। और दूसरा बहुपद का कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, यानी कि कितना है, 2 है। अब इसको भागा दिया जाता है तो भागफल का घात, तो पावर क्या होगा, घटेगा, 4 में से 2 घटेगा, कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी सही है। 34 नंबर देखिएगा, यदि बहुपद इतना कि शून्यक 2 है, शून्यक क्या है, तो 2 है, शून्यक दिया हुआ ये क्या है, तो शून्यक है, शून्यक 2 है, तो इसका बोल रहा है गुणनखंड p इंटू एक्स का एक गुणनखंड कौन है, तो मतलब ये क्या होता है, तो x के मान होता है, x बराबर 2 है, तो बोल रहा है इसको बराबर की इस साइड लेके जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में, गुणनखंड बनाने के लिए। अब बराबर में 0 हो जाएगा, तो गुणनखंड x माइनस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस 2। अब बताइएगा, इतना कि इतना का घात है, जब दोनों को गुना किया जाता है, सबसे पहले पहला बहुपद, ये 644 ये संख्या है, ये मतलब इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, मतलब इसकी घात कितना है, 3 है मैक्सिमम। अब इसका गुना किया जाता है, तो दूसरा बहुपद का कितना मतलब कि घात है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका घात कितना है, 2 है। तब बेस समान रहेगा तो पावर जुटेगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन है, तो सी नंबर सही है, क्या है, तो सी नंबर सही है। अगला देखिएगा, 36 नंबर बोला निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो 36 नंबर देखिएगा, बहुपद कौन नहीं है। ए नंबर बहुपद है, बी नंबर भी देखेगा तो बहुपद दिख रहा है, सी नंबर भी देखेगा तो बहुपद है, डी नंबर देखेगा x प्लस 4/x है, ये चर x बटा में आ गया, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना, काहे कि इसका पावर ऊपर लेके जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 37 नंबर देखिए, p इंटू एक्स का शून्यक दे दिया 4, मतलब x के मान कितना दे दिया, 4, शून्यक ही हमारा x के मान होता है, तो शून्यक बोल रहा है 4, तो बोल रहा है गुणनखंड कौन है, तो गुणनखंड करने के लिए इसको ई साइड लेके जाए, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में जुड़ी, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 4। ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी नंबर सही है। अब बोल रहा है 38 नंबर, ये इतना इतना को गुना किया जाता है तो बहुपद का घात बताइए, तो सबसे पहले पहला बहुपद का घात बताइए, पहला बहुपद का घात कितना है, 5 है, और दूसरा बहुपद का घात कितना है, x पर पावर 4 है, मैक्सिमम घात देखना है, तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9, गुना करिएगा, काहे कि बेस समान तो पावर क्या होगा, जुटेगा, तो 5 4 कितना, 9, तो घात किसका हो जाएगा, 9। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। डी नंबर देखिएगा, सॉरी नंबर 39 नंबर देखिए, निम्न से कौन बहुपद है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, यही हमारा बहुपद नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x ये बहुपद नहीं है। बोल रहा है कौन बहुपद है, x प्लस 3/x, ये भी हमारा बहुपद नहीं है, काहे कि बटा में चल गया x, वो भी बहुपद नहीं होगा। सी नंबर देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2√x, ये रूट में x चल गया, सी नंबर, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होता, डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना, डी नंबर सही हो जाएगा। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर मतलब ले लीजिएगा मैसेज करके, ठीक है, चैप्टर वाइज सभी करा देंगे, आप लोग रिवीजन करने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, हम पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है, ये पीडीएफ डाल देंगे ताकि आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चैप्टर वाइज फॉर्मूला का होगा, वो भी डाल देंगे, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हो, मतलब कि बहुत सारा पीडीएफ होगा, उसको भी डाल देंगे, ठीक है।